फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर जुड़ रही हूं आपके साथ मत्ती 22 अध्याय उसकी 1 से 14 वर्ष के साथ। आशा है आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं पैरेबल के आखिरी हिस्से वर्सेस 11 से 14 में। यहाँ पर यीशु ने एक पैरेबल में परमेश्वर के राज्य को एक राजा की दी हुई दावत की तरह बताया है। राजा यानी खुद परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु की पापों पर जीत और अपने लिए कलीसिया रूपी एक दुल्हन जीतने की खुशी में दावत दे रहे हैं, और इसका बुलावा हम सबको पहुंच चुका है। पर बहुत पहले उन्होंने ये बुलावा भेजा था अपने पसंदीदा लोग यानी यहूदी कौम को, पर उन्होंने इस बुलावे की यानी उनके संदेश की, पापों से मन फिराने की संदेश की परवाह नहीं करी, यहाँ तक कि उसके बेटे को दर्दनाक सलीबी मौत दी और इस तरह परमेश्वर की नज़र में अयोग्य साबित हुए। इसके बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा से यीशु के चेलों ने उसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया, और ये संदेश हमारे तक पहुंचा। यीशु की निष्कलंक कुर्बानी ने ही हमारे लिए अनंत जीवत और सैल्वेशन, एवरलास्टिंग लाइफ के इस दावत के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने हमसे बेइंतहा प्यार किया। पर आज हम पहुंच चुके हैं उस दावत में, और उस राजा के सामने हम रूबरू हैं, और उसकी नज़र होगी हमारी पोशाक पर। क्या मेरी और आपकी वो पोशाक तैयार है? क्योंकि अगर राजा को वो पोशाक पसंद नहीं आई तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस आदमी का हुआ, जो बिना सही पोशाक पहने उस दावत में पहुंच चुका था। तो क्या है ये पोशाक? प्रियो, जैसा कि बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के हजूर में सिर्फ अपनी आत्मा लेकर पहुंचेंगे, तो ये एक आत्मिक पोशाक है जिस रूप में हम आत्मा के को लेकर उसके सामने पहुंचेंगे। क्या हमारी आत्मा पवित्र, साफ, चमकदार है, या ये पापों के दाग धब्बों वाली मैली पोशाक है, या अपने ही धार्मिक रूल्स की बनाई सेल्फ राइचियसनेस की पोशाक है? सेंट पॉल हमें यहाँ गाइड कर रहे हैं रोमन्स 13 अध्याय और उसकी 14 वर्ष में। वो लिखते हैं, वरन यीशु मसीह को पहन लो, वेयर जीसस क्राइस्ट, और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यानी इस आत्मिक पोशाक का ताना बाना होगा सबसे पहले यीशु की सी धार्मिकता, राइचसनेस, यीशु की प्योरिटी, पवित्रता, उस पर पूरा विश्वास, क्योंकि विश्वास ही बुनियाद है। और चौथा, उसकी बताई एक एक बात, उसकी वर्चूज़ को अपने सोचने के ढंग, अपनी बातों और अपने काम में, अपने एक्शंस में उतार लें। चाहे आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या बुजुर्ग हैं, जहाँ जाएं यीशु को पहन कर जाएं। हमारे कामों, बातों और सोचने के ढंग में सिर्फ यीशु ही दिखाई दे। पैरेबल को खत्म करते हुए यीशु ने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम। मत्ती 22:14। परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु की दया से बुलाए गए तो हम बहुत सब हैं, पर क्या चुने हुए भी हैं? जरा सोचिए कितना डरावना होगा वो अंत अगर हमारे लिए भी फरिश्तों को ये हुक्म दिया जाए, मत्ती 22:13 की तरह, इसके हाथ पैर बांध कर बाहर अंधकार में फेंक दो, जहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पाए। प्रेम की बजाय नफरत के धागे ही बुनते रहे। विनम्रता, उपकार, सेल्फ कंट्रोल और प्रेम के धागे ढूंढ ही नहीं पाए। आखिरी समय आ गया लेकिन पोशाक तैयार ही नहीं हो पाई, या फिर वो मैली कुचैली, पाप के दाग धब्बों वाली, या अपनी ही सेल्फ राइचसनेस की पोशाक बची है। प्रियो, ऐसा हरगिज ना होने दें। यीशु की कुर्बानी को जाया ना होने दें। उसकी चेतावनी पर ध्यान दें, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली सच्चाई है। पर निराश ना हो, घबराए ना, क्योंकि यीशु के लहू में वो ताकत है कि वो हमारे दागदार पोशाक को भी बर्फ सा सफेद कर सकता है, बशर्ते हम उस पर पूरा विश्वास करें और अपने पापों से पूरी तरह मन से पश्चाताप करें। कुलस्सियों 3:12 में एक बार फिर
सेंट पॉल हमारी मदद कर रहे हैं कि कैसे हीरे जवाहरात हमें लगाने हैं उस पोशाक में। वो लिखते हैं, क्योंकि चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, हमें भी बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करना है, उसको ही पहनना है। और इसके साथ दूसरों को माफ करना, उन्हें एनकरेज करते रहना और प्रेम के धागे से उसको सिलना ना भूल जाइएगा। यही चैलेंज होगा मेरा और आपका आने वाले साल में। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में। मुझे उम्मीद है आज का चैलेंज भरा मैसेज आप ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी गुडविल एम्बेसडर हैं। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।